इज ए पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और जहां की कह रहा है ई एफ, दिस ई एफ इज पैरेलल टू ए सी। जो आप देख रहे हैं ये डायगोनल है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या है, ए सी है, और ई एफ इसके पैरेलल बनाई गई है पॉइंट डी पर। और एंगल ई डी ए, ये एंगल जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी डी एफ, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। ये वैल्यूज दी हुई हैं। इट्स ए पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेलल टू दिस वन, ई एफ इज पैरेलल टू ए सी, एंड ई डी ए दिया हुआ 30 डिग्री और सी डी एफ दिया हुआ 40 डिग्री। कह रहा है एंगल ए बी सी, ए बी सी यानी ये एंगल निकालना आपको है, एंगल डी ए सी यानी ये एंगल निकालना है, ए सी डी यानी ये एंगल निकालना है, और उसके बाद कह रहा है एंगल ए डी सी। तो शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां हम पहली हमारी नजर जाती है कि जो सिंपलेस्ट वे होता है। क्रोनोलॉजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं जो हमसे पूछा गया है, लेकिन आप यहां पर अगर देखें ये ई एफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब हुआ कि ई डी ए क्या है, एंगल ई डी ए 180 होगा, बीइंग इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है इसलिए 180 डिग्री होगा। और यहां पर ये 30 दिया हुआ है, यहां पर ये 40 दिया हुआ, तो बीच का एंगल क्या होगा, यानी हम लिखें अगर एंगल क्या लिखें, ए डी और सी, ए डी सी, अगर यानी ये फोर्थ वाला जो हमारा एडीसी है, ये एडीसी ये क्या होगा 180 माइनस ई डी ए जो कि -30 डिग्री और माइनस सी डी एफ जो कि -40 डिग्री। यहां पर हम अगर इन दोनों को घटा देंगे, इस सीधी लाइन में से अगर इसको और इसको घटा दें तो ये वैल्यू आपको डी की मिल जाएगी। 30 और 40 माइनस के हैं, 70 हो जाएगा, यानी ये 110 डिग्री ये होगा। पहला आंसर ये फोर्थ का आपका निकल आया, ये आंसर आ गया आपका। अब आप देखें कि हमें निकालना क्या है, सी निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है, तो हम किसी पर भी जा सकते हैं। अब आप यहां पर देखें कि अगर हमें एंगल DCA निकालना है तो आप देखें DCA या ACD एक ही चीज हो गई। DC जो एंगल बीच में होता है उसी को मानते हैं, DCA बोले या ACD बोले। तो यहां पर थर्ड देखिए आप, एंगल ACD। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा थर्ड वाले के लिए कि ये लाइन हमने बताया कि EF इज पैरेलल टू क्या है, इसके पैरेलल है। इसका मतलब, और ये CD क्या कर रही है, कट कर रही है। CD जो है ये थर्ड लाइन है जो कट कर रही है दोनों को। तो ये FDC है, ये इसके क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये होगा एंगल, ये ACD क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा एंगल CDF बीइंग, और ये 40 डिग्री है। क्यों होगा, क्योंकि ये एक अल्टरनेट एंगल है। ये दो लाइनें जब ऐसे काटती हैं, जब दो लाइनें ऐसे काटती हैं और ये ऐसे काट रही है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल दिख रहा है आप, ये लाइन जो है, ये दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन ये है और ये लाइन ये है, और ये लाइनें कैसी काट रही है, ये वाली लाइन काट रही है CD ऐसे, और तिरछी बना दी मैंने है। ये ऐसे देख लें, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ पर क्या होगा, ये C हो जाएगा। यहाँ पर ये D है, ये C है, तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ, बीइंग अल्टरनेट एंगल। ये आपको समझना होगा। तो हमारा ये CDF ये हो गया, हमने क्या निकाला, ये ADC ये हमने निकाला 110, और ये हमने निकाला क्या निकाला, एंगल ACD बराबर निकाला हमने 40 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, DAC। तो आप देखें DAC यानी सेकंड है, एंगल DAC। अब एंगल DAC आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप देखें कि ये 110 है, ये 140 है, तो 180 से इसे निकाल दें, तो 180 माइनस 40, 180 में से और माइनस 110, ये और ये जोड़ देंगे तो 150 होगा, ये मिलके हो जाएंगे, और ये यहां पर हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 110 और 40 150, तो ये 30 डिग्री बचेगा। ये आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन को काट रही है और ये अल्टरनेट एंगल, जैसे हमने ये निकाला तो इसका अल्टरनेट ये होगा। ये भी एक तरीका, जैसे हमने इसको निकाला बीइंग अल्टरनेट, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू AC एंड AD कट्स द पैरेलल लाइंस, सो दिस बी द अल्टरनेट एंगल ऑफ EDA। और यहां पर जो फर्स्ट आप निकालेंगे,
फर्स्ट क्या है आपका एंगल ए बी और सी। एंगल ए बी सी, अब आप देख लें दो तरीके हैं। एक तो हमने आपको ये बताया था कि एंगल ए बी सी जो है ये और ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आते हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी और सी बराबर 110। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका, और ये आंसर हो गया आपका। ये जो आंसर आप 4 मांगे थे।